टॉपिक का नाम है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तो आपको बताता हूं। चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र, कोई चार्ज है उसके आसपास का वो क्षेत्र जहां तक कि उसके इन्फ्लुएंस को क्या किया जा सके, महसूस किया जा सके। क्या किया जा सके? किसी चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां तक उसके इफेक्ट को, उसके इन्फ्लुएंस को महसूस किया जा सकता है, उसे ही उसकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र जहां तक उसके इन्फ्लुएंस को, उसके इफेक्ट को महसूस किया जा सके। द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी। इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन और रिपल्शन। समझ गया? अगर कोई चार्ज है, उसके पास में रखा कोई छोटा सा चार्ज, उसकी वजह से अट्रैक्शन रिपल्शन महसूस कर रहा है, तो मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है। और अगर किसी चार्ज के आस पास कोई दूसरा चार्ज रखा छोटा सा और वहां पर वो कोई अट्रैक्शन रिपल्शन महसूस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसकी फील्ड वहां पर नहीं है। समझ गया? तो वही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, ये मैंने पिछले साल के नोट्स में, क्योंकि आज प्रॉपर्टी बहुत सारी लिखवानी है, ठीक है, तो लिखा हुआ है चार्ज की रेंज। क्या होती है? चार्ज की रेंज। चार्ज की रेंज का मीनिंग उसका इफेक्ट जहां तक किसके द्वारा, एक छोटे से चार्ज के द्वारा। उस छोटे से चार्ज को मैं क्या बोल रहा हूं? टेस्ट चार्ज। क्या बोल रहा हूं? ठीक है, जहां तक सोर्स के इफेक्ट को टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर पाता है। सिंपल सी भाषा में सोर्स चार्ज, इसको क्या लिखना है? दो चार्ज होते हैं अपने पास, एक सोर्स चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। मैं सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, और जो इफेक्ट महसूस कर रहा है कौन कर रहा है? टेस्ट चार्ज। तो जहां तक सोर्स चार्ज के इफेक्ट को कौन महसूस करता है, उसी को क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इंग्लिश में डेफिनेशन को बोलूं इसको, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। किसके द्वारा? सोर्स का। बात सुनिए, सोर्स का इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? वही क्या कहलाता है? किसकी? सोर्स की। क्या वही क्या कहलाती है? तो वही कहा, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। किसके द्वारा? इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। वही क्या कहलाती है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। 1 मिनट के अंदर कॉपी करो जल्दी से। देखिए, मैंने कहा कि भैया सोर्स क्या होगा? बहुत बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, यहां पर जो सोर्स चार्ज होगा उसका कंपैरिजन टेस्ट चार्ज से है ही नहीं। इसका इफेक्ट इसके ऊपर होगा, लेकिन इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। मतलब इसके, देखिए, जिसका इफेक्ट जिसके ऊपर होगा मतलब उसकी फील्ड वहां तक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा इसका इफेक्ट इसके ऊपर है, तो मतलब इसकी फील्ड यहां पर है, लेकिन इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है, तो मतलब इसकी फील्ड यहां पर। समझे? तो ये कंपैरिजन है। एक हाथी है तो एक क्या है? चींटी है। ये हाथी और ये क्या है? दोनों की लड़ाई होगी तो किसके ऊपर किसका इफेक्ट जाएगा? हाथी का इफेक्ट चींटी के ऊपर जाएगा, लेकिन चींटी का इफेक्ट हाथी के ऊपर नहीं है। तो ये हाथी और ये चींटी। समझ गए भैया? तुक्का नहीं, फील्ड होता है। मैं कहता हूं ना, फील्ड होता है। चींटी भी तो फोर्स लगाती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में उसका कोई फोर्स है ही नहीं। समझ गया? इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो इसकी फील्ड यहां पर होगी। समझ गया? इसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसका मतलब इसकी फील्ड यहां पर नहीं होगी। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गया? तो इस टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, क्या होता है? टू स्मॉल होता है, तो इसकी वजह से कोई फील्ड, क्योंकि इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। समझ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया? आगे बढ़े। अब देखिए भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आते हैं भैया, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है ना? तो जब मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो कुछ प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है।
तो ये कैसी होती है, हाइपोथेटिकल इन नेचर। कैसी होती है, मतलब इमेजिनरी नेचर की होती है। इनको ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, ठीक है, जिनको ना छुआ जा सके ना देखा जा सके, ठीक है, उन जिनका कोई मास ना हो तो वह क्या होती है भैया, हाइपोथेटिकल नेचर। कैसी होती है, ये कहां से अराइज होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहां पे जाती है, तो पॉजिटिव से निकलती है कहां जाती है, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अगला, अगर फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से अराइज होती है तो इनका नेचर क्या होता है, फील्ड लाइन क्या भैया, पॉजिटिव नेचर की होती है, क्योंकि किससे निकलती है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है तो इनका नेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वही, और आपको वैसे ही बता दो, इसका एक और हिंट है कि अगर फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहाँ पर कोई चार्ज रख दो नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींचेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज को कौन अपने पास खींचता है, तो इसका मतलब इसका नेचर भी क्या है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी नेचर की होती है, पॉजिटिव की, क्योंकि ये क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, अगर पॉजिटिव चार्ज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्या करेगी, रिपेल कर देगी। समझ गए भैया। तो इसका मतलब है कि इस चीज को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में जा रही है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, लेफ्ट में, यानी अक्रॉस द फील्ड चलता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अक्रॉस द फील्ड के उल्टा चलता है, तो उसको कहते हैं अक्रॉस द फील्ड। लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, उसी डायरेक्शन, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगी, तो जिस डायरेक्शन में ये होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये भी भागेगा, तो इसे क्या कहते हैं, अलोंग द फील्ड। क्या कहते हैं इसे, समझ गया। तो नेगेटिव चार्ज उल्टा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के और पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड उसी डायरेक्शन में जाता है। समझ गया। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अगला कह रहे हैं भैया, दे कर्व इन स्पेस। जो फील्ड लाइन होती है क्या होती है भैया, स्पेस में कर्व होती है। क्या होती है, आपको पता भैया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, निकलती है और कहां जाती है, नेगेटिव में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसका नेचर क्या होगा, प्लस, और इसका भी नेचर क्या होगा, प्लस, और इसका भी नेचर क्या होगा, प्लस। अब प्लस प्लस से सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, तो ये वाली लाइन जो ये वाली जा रही है, ये वाली, ये इसको ऊपर रिपेल करेगी और ये नीचे वाले को भी रिपेल करेगी। तो रिपेल करके जब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर ऐसा ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसका शेप कैसी होगी, कर्व हो जाएगी। और नीचे वाले पे भी क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो कैसी होगी शेप इसकी, कर्व होगी। बीच वाली पे दोनों डायरेक्शन से अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो इसलिए कैसी रहेगी, स्ट्रेट। कैसी रहेगी, तो देखिए भैया वही लिखा है मैंने यहाँ पे बड़ी साधारण भाषा में कि बीच वाली कैसी रहेगी, क्योंकि ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। क्या लग रहा है, लेकिन इस वाली पे केवल ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और इस वाली पे केवल, ठीक है भैया, इधर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा ना इसके ऊपर, तो इसलिए ये दोनों क्या होगी, कर्व होगी। अब जो कर्व हो जाता है, जो क्या होता है, और वो वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नेचर की होती है, वेक्टर नेचर की होती है। तो वेक्टर क्या क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी होती है, जिनके पास डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, तो अब ये स्पेस में कर्व होगी है, तो कर्व होगी है तो इनके हर पॉइंट के पास तो डायरेक्शन रहेगी रहेगी ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, तो हर पॉइंट की डायरेक्शन कर्व चीज जो भी कर्व होता है उसके हर एक पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, और डायरेक्शन दिखाने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए उस कर्व पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, तो वही लिखा हुआ कि हमें पता है स्पेस में कैसे होती है, स्पेस में कैसे होती है, कर्व, और ये वेक्टर भी है, तो इसीलिए हमें इनकी डायरेक्शन दिखानी क्या है भैया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाय टेंजेंट। किससे दी जाती है, तो ये प्लस से निकली कहां गई, माइनस की तरफ। तो भैया ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्पेस में कैसी है, कर्व है, स्पेस में कैसी है, कर्व है। तो ये देखिए ये क्या है, P1 पॉइंट की डायरेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पे टेंजेंट खींच दी, P2 पॉइंट की डायरेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पे टेंजेंट खींच दी, P3 पॉइंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने यहाँ पे टेंजेंट खींच दी। समझ गए भैया। तो स्पेस में कैसी होती है, कर्व होती है, इसके हर एक पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है, और हर पॉइंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। क्या करते हो, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, स्पेस में, और हर कर्व के हर एक पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। हर पॉइंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अगला कह रहा है भैया, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ये एक दूसरे को कभी भी काटती क्यों नहीं काटती, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को काट रही है तो काटने की कंडीशन क्या होती है भैया, आपको पता है दो फील्ड लाइन है, दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, दो पॉजिटिव चीजें हमेशा रिपेल करती है, दूर भागती है, तो काटने का कोई मतलब है नहीं। अगर काट दे तो क्या होगा, काट दे तो क्या होगा, तो आपको पता है भैया, दे डू नॉट इंटरसेक्ट
ठीक है भैया, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ द डू सो, अगर वो ऐसा करती है तो क्या होगा, इट मींस टू डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो मान लीजिए ये देखो, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, यहां पर इन दोनों ने क्या कर दिया, एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन ये है। भाई प्लीज बोलिए मत, अगर इस पॉइंट पर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो क्या होगा, तो इस पॉइंट की इस लाइन के हिसाब से एक ये डायरेक्शन होगी, और इसी पॉइंट की इस लाइन के हिसाब से एक ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि दो टेंजेंट बन रही है यहां पर। कभी एक पॉइंट दो डायरेक्शन में एक ही टाइम पर फ्लो कर सकता है, चल सकता है। मैं लेफ्ट में भी चल रहा हूं, मैं राइट में भी चल रहा हूं, ऐसा पॉसिबल है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है, क्लासिकल फिजिक्स जो है, वो इसको वायलेट करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में चलता है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आप पढ़ते हो उसमें ये नहीं चलता, उसके हिसाब से क्या है, गलत है। ठीक है भैया, तो दो लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि जिस पॉइंट पर काटेंगी उसकी दो दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। वही लिखा हुआ है, they do not intersect to each other, ये कभी भी नहीं काटती। if they do so, अगर वो ऐसा करती है तो it means two direction of intersecting point, which is, समझ गया। अगला क्या कह रहा है, they move from higher potential to, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, कहां जाती है, आपको मैंने बता रखा है किसका पोटेंशियल ज्यादा होता है और किसका कम होता है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं ए और यहां पे लिख दूं बी, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए और बी में, हो गया ना। ऐसा तो आपको पता है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से हायर पोटेंशियल से लोअर में आती है। लेकिन अगर मैंने दो पॉइंट ए और बी यहां बना दिए, तो अब क्या होगा, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा बी का। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि जो पॉइंट पॉजिटिव के जितना पास में होता है उसका पोटेंशियल उतना, और जो पॉइंट पॉजिटिव से जितना दूर या नेगेटिव के जितना पास में होता है उसका पोटेंशियल उतना कम होता है। ठीक है भैया, अब देख एक्चुअल में क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें पता ही नहीं है कहां पे होती है, तो हमने इसको पता लगाने के लिए, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज लिया। कैसे चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर होती है। अब क्या किया गया, अब बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ही क्यों निकलती है। ठीक है, तो भैया हमने बना दिया, ये है सोर्स चार्ज, ये क्या है, और ये क्या है, सोर्स नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज छोड़ दिया। हमने यहां पे क्या कर दिया, ये कहां जाएगा, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव आ नहीं सकता, तो ये ऐसे जाएगा। तो इसी की डायरेक्शन ली हमने, टेस्ट चार्ज यही तो है, इसीलिए तो नीड पड़ी टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज क्या करता है भैया, फील्ड बताता है और फील्ड की डायरेक्शन बताता है, समझ गया। अब ये कहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव से कहां जा रहा है, तो इसलिए हमने कहा भैया फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से, क्योंकि टेस्ट चार्ज कहां जाता है, पॉजिटिव से, समझ गया। तो यूनिट टेस्ट चार्ज का काम क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना। ये प्लस से दूर जाती है और माइनस के पास में आती है, तो हमने कहा भैया अगर टेस्ट चार्ज प्लस से दूर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, प्लस से दूर जाती है, और माइनस के पास में आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, माइनस के पास में आती है। समझ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, समझ गया। बिल्कुल, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो आपको हमेशा फॉलो करनी होती है, ये ध्यान रखना। कहीं पर भी आप पढ़ोगे, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ गया। क्योंकि पॉजिटिव चीजें क्या होती है, आइडियल होती है, क्या होती है, नेगेटिव चीजें तो हम अपने आप से वैल्यू रख के माइनस कर देते हैं, लेकिन जो भी डेरिवेशन वगैरह जो भी स्टार्टअप करते हैं हम पॉजिटिव से ही करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई है, उससे उसकी डायरेक्शन देने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था, सबसे पहले पॉजिटिव का। ठीक है, तो पॉजिटिव कहां से कहां पे गया, प्लस चार्ज से माइनस की तरफ गया, तो हमने बोला यही क्या है, डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और प्लस चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, समझ गया। एनर्जी का भी लोचा होता है कुछ, वो आपको आगे सेकंड चैप्टर में पता लगेगा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज ऑलवेज अ मूव फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज टू, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। तो ए और बी दो पॉइंट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया मैंने, ए पॉइंट बना दिया, बी पॉइंट बना दिया, तो ध्यान रखना चार्ज पॉजिटिव, एक मैंने डेफिनेशन अगर आपको कराई थी, डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू, चलो अगर हम पॉजिटिव को छोड़ दें तो क्या होगा, ये कहां जाएगा,
आपको पता है इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी इधर की तरफ, तो कहां जाएगा, ए से बी की तरफ। इसका मतलब ए का क्या है, हाइयर, और बी का क्या है, चलो नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है अक्रॉस द, नेगेटिव चार्ज कैसे चलता है, अक्रॉस द फील्ड, फील्ड ऐसे जा रही है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब बी क्या है, ये अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां पे होता है, लोअर पोटेंशियल टू, तो इसका मतलब ये क्या है और ये क्या है, समझ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाती है, समझ गया। इन चीजों का ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज ये बता रहा हूं मैं। दे कॉन्ट्रैक्ट अलोंग इट्स लेंथ, ये क्या होती है, लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए एक प्लस चार्ज है और ये क्या है, माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से कहां पे चलेगी, माइनस की तरफ, पता है ना आपको, प्लस से माइनस की तरफ चलेगा। अब जब ये प्लस से माइनस की तरफ चल जाती है तो इन दोनों को आपस में क्या करती है, एक तरह से जोड़ देती है, इन दोनों को कांटेक्ट में आता है, क्या होता है, और जैसे इन दोनों का कांटेक्ट होता है फील्ड लाइन के थ्रू, वैसे इसकी लंबाई फील्ड लाइन की लंबाई, एक्चुअली फील्ड क्या होती है, एनर्जी होती है, क्या होती है, और एनर्जी जितनी दूरी में रहेगी, समझ गया, इसका हर एक पॉइंट क्या पॉजिटिव है, क्या है ये, समझ गया। चलो इस तरीके से नहीं बताता, इस इधर से देखिए भैया, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ठीक है। अब जब इन दोनों को जाके यहां से यहाँ पे जोड़ देती है, तो आपको बता दूं कि जब ये इस फील्ड लाइन ने इन दोनों चार्जेस का आपस में कांटेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, जैसे इन दोनों का कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन जितनी ज्यादा स्ट्रेच होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है। फील्ड लाइन जितनी ज्यादा फैली होती है उतनी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसीलिए क्या करती है, अपनी लंबाई को, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने आप को क्या करती है, छोटा करने का प्रयास करती है। कोई भी बड़ी चीज क्या होती है, अनस्टेबल होती है, नहीं होती। नेचर में कोई भी जो चीज होती है, लंबी चीज, कोई दीवार बना दो लंबी, या कोई भी चीज बड़ी बना दो, वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, वो टूट जाती है, ठीक है भैया। तो अब फील्ड लाइन क्या होती है, अगर उसकी लेंथ ज्यादा है तो वो क्या है, अनस्टेबल है, क्या है ये। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करें, अपनी लंबाई को क्या करें, कम करें। तो इसलिए जब ये कम होने लगती है इसकी लंबाई, तो दोनों चार्ज क्या होते हैं, ये दोनों कांटेक्ट हो गया। जब इसकी लंबाई कम होने लगेगी, लेंथ कम होने लगेगी, तो ये दोनों चार्ज भी क्या होंगे, पास में आएंगे। और जब दो चार्ज पास में आते हैं, हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। क्या आते हैं, इसको हमने बोल दिया फील्ड लाइन लेंथ वाइज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है, और क्यों करती है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लंबी फील्ड लाइन क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपनी लेंथ को क्या करती है, कम करती है, ठीक है। और कम करने के लिए जब ये कम करती है तो दोनों चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है, देख, हाँ लिखा था, दे कॉन्ट्रैक्ट अलोंग इट्स लेंथ के अलोंग, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा भैया, लंबाई कम होगी और दोनों ये चार्ज क्या होंगे, आपस में पास पास में आएंगे, ठीक है भैया। और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, टू मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज अनस्टेबिलिटी, समझिए भैया। क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी फैली रहेगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम रहती है। और एक और पोटेंशियल एनर्जी का भी लोचा है, ठीक है। दो चार्ज प्लस माइनस चार्ज जब ज्यादा दूर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अच्छा एक बात बताओ, प्लस माइनस चार्ज करते क्या, पास में आते हैं, अगर हम उनको दूर करें तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क करोगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इसीलिए वो दोनों क्या होते हैं, पास में आना, समझ गया। तो एनर्जी का लोचा है ये, सेकंड चैप्टर में आपको ज्यादा समझ में आएगा। अनलाइक चार्ज पास में आते हैं, लेकिन अगर हम उनको दूर कर दे, मतलब उनकी फील्ड की लेंथ को बढ़ा दे, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि हमने दूर तो हमने किया ना। जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और स्टेबिलिटी कम होते के साथ ही क्या होगा भैया, मामला खराब हो जाएगा। इसलिए दोनों चार्ज क्या होते हैं, पास में आते हैं। फील्ड की लंबाई क्या होती है, छोटी हो जाती है, समझ गया। कौन से ज्यादा आपको ठीक लग रहा है भैया, ठीक है। अगला कह रहे भैया, अब फील्ड लाइन का नेचर क्या होता है, दो फील्ड लाइन है, दोनों का नेचर पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे, समझ गया। अब देखिए ये प्लस है, ये क्या है भैया, प्लस चार्ज है। ये भी क्या है, फील्ड लाइन यहां से निकली, यहां से, आपको पता है फील्ड लाइन प्लस से निकल के प्लस में नहीं आती, प्लस से निकल के माइनस में आती है, माइनस में आती है। तो फील्ड लाइन यहां से निकली, यहां से निकली, कभी इसकी फील्ड लाइन, इस वाले की फील्ड लाइन इसमें नहीं जाएगी, इसकी फील्ड लाइन इसमें नहीं जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को पास पास से निकल जाएंगे। जब पास से निकलेंगे तो ये इसको रिपेल करेगी, ये इसको रिपेल करेगा,
ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको, ये हर जगह से रिपेल करती है। इसकी वजह से चार्ज पे क्या होता है, इसका इंपैक्ट पड़ता है और चार्ज क्या होता है, दूर भागता है। तो साइड वाइज, इसको क्या कहते हैं, साइड वाइज प्रेशर। इसे क्या कहते हैं भैया, फील्ड लाइन एक दूसरे पे साइड, जैसे आपको याद है ये फील्ड लाइन जो बीच वाली थी, ऊपर वाले को रिपेल करके ऐसे टेढ़ा कर दिया, नीचे वाले को रिपेल करके ऐसे कर्व कर दिया था। तो साइड वाइज क्या करती है, प्रेशर लगाती है, और साइड वाइज प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है, ये फील्ड लाइन एक दूसरे को दूर धकेलती है। इसका इंपैक्ट क्या होता है, चार्जेस पे आता है, इसलिए चार्ज, लाइक चार्ज क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या आता है, अट्रैक्शन, और साइड वाइज रिपल्शन की वजह से क्या आता है, सॉरी, साइड वाइज प्रेशर की वजह से क्या आता है, रिपल्शन। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्शन, और साइड वाइज प्रेशर की वजह से क्या आता है, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है, दे एक्सर्ट साइड वाइज रिपल्शन, नहीं है प्रेशर है, ठीक है, साइड वाइज प्रेशर, दिस कॉज द रिपल्शन इन बिटवीन लाइक चार्ज, समझ गए। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, कहां जाती है। अगर क्लोज बना देंगी, सर्कल का एंड और स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, एक सर्कल का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है, नहीं, कोई सर्कल का कभी एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, ना वो स्टार्ट होता ना वो एंड होता। सर्कल घूमते रहे, सर्कल पाथ बना दो, घूमता रहेगा, खत्म हो जाएगा पाथ, वो कभी नहीं खत्म होता। खत्म तो होता ना जहाँ पे टर्मिनेशन, एंडिंग पॉइंट आ जाए। तो क्लोज लूप में ना तो हमें एंडिंग पॉइंट पता है ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है, जबकि हम जानते हैं फील्ड लाइन कहां से निकलती है और कहां जाती है। तो भैया ये तो गलत हो गया ना, इसलिए कभी ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी, फील्ड लाइन की इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मतलब एक तरह से ताकत होती है। अगर टेस्ट चार्ज सोर्स की वजह से, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता लगानी है तो टेस्ट रखो, सोर्स के पास में, अगर सोर्स की वजह से टेस्ट पर कोई इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर फील्ड है, उस पॉइंट पर फील्ड है। अगर सोर्स के पास में आपने टेस्ट रखा और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब सोर्स की फील्ड वहां पर नहीं है, बताया था ना मैंने आपको। अच्छा, अगर मैंने बोला कि टेस्ट चार्ज को रखा और उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि सोर्स की वहां पर फील्ड क्या है, ज्यादा है, नहीं समझी। जैसे ये पास में डीएस के पास आवाज ज्यादा आ रही है, मेरी वॉइस फील्ड क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, मेरी वॉइस की इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और वहां पर केतु के पास क्या है, आवाज कम पहुंच रही है, तो इसका मतलब मेरी वॉइस फील्ड इंटेंसिटी क्या है वहां पर। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि टेस्ट चार्ज कितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है। टेस्ट चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब सोर्स की फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। और टेस्ट चार्ज अगर सोर्स की वजह से कम इफेक्ट या कम फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है तो इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी वहां पर क्या है, कम। यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और केतु के पास ज्यादा होगी, क्योंकि इसके कान पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है मेरी आवाज का, तो इसके पास फील्ड, इसके कान ज्यादा हिल रहे होंगे, तड़ तड़, इसके पर्दे ज्यादा हिल रहे होंगे, ठीक है। जब इसके पर्दे ज्यादा हिल रहे होंगे तो मतलब मेरी वॉइस इंटेंसिटी क्या है यहाँ पर ज्यादा, उसके पर्दे आराम आराम से हिल रहे होंगे तो वहां पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम। बिल्कुल सेम, मैं सोर्स चार्ज हूँ, ये टेस्ट चार्ज है, ये मेरी वजह से ज्यादा रिपल्शन महसूस कर रही है तो क्या होगा, इसके ऊपर ज्यादा फील्ड होगी मेरी, वहां पर कम हो रहा है, समझ गए भैया। तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ड्यू टू, उसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन वो कितना ज्यादा और कितना कम कर रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ गए भैया। तो इसे फटाफट कॉपी कीजिए जल्दी से, आज ये मीटिंग यहीं पर रोक रहा हूँ, कॉपी करो भाई।